अस्सलाम वालेकुम। अकरम अली ख़ान टेक इन्फिनिट से हाज़िर हुआ हूँ एक वीडियो लेके। इसमें भी हम टैक्स के मुतालिक तो कोई ख़ास बात करेंगे नहीं, क्योंकि अभी भी मार्केटें बंद हैं, लॉकडाउन चल रहा है और कोई नई लॉन्चिंग नहीं है। कुछ मॉडल लॉन्च हुए हैं, जैसे आईफोन का SE 2020, लेकिन वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ और दुनिया में लॉन्च हुआ है बहुत सारे ममालिक में। तो उसके मुतालिक फिर कभी बात करेंगे, या यूनिट हमारे हाथ में जब आ जाएगा जब बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं मुल्की और गैर मुल्की थोड़ी सी सूरत हाल पे हल्की फुल्की बातें, अपने व्यूज़ और आपकी जो है राय क्या है इसके मुतालिक, वो बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वबा से क्या फ़ायदे हुए हैं, क्या नुकसान हुए हैं। देखिए, नुकसान तो सभी को पता है और उसकी हलाकतें जो हुई हैं उस पर अफसोस है, सबको अफसोस है। जाहिर सी बात है, कोई भी शख्स इस चीज़ को पसंद नहीं कर सकता, ना उसको तकलीफ़ ही होगी किसी की भी, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, अंग्रेज़ हो, यहूदी हो, कोई भी हो। तकलीफ़ की बात होती है किसी बीमारी से जो है आदमी का मर जाना, बहुत तकलीफ़ की बात है। और चाहे वो हमारे दोस्त मुल्क हों या हमारे दुश्मन मुल्क हों, जहाँ पर भी ये सब हो रहा है, अल्लाह ताला वहाँ के लोगों को इस चीज़ से महफूज रखे और उनको इससे निजात दे, क्योंकि ये जो है बहुत तकलीफ़देह चीज़ है सबके लिए। अच्छा, बात अगर हम आज करते हैं रोज़े रमज़ान की, भी थोड़ी सी बात करते हैं कि रोज़े माशाल्लाह चल रहे हैं और रोज़ों में हम रोज़े भी रख रहे होंगे और उम्मीद है आप लोग भी रोज़े रख रहे होंगे और उसको जो है बहुत अच्छे तरीक़े से गुज़र रहे होंगे, ये उम्मीद है। उसके अलावा ये कि दुनिया की सूरत हाल इस टाइम क्या है। दुनिया की सूरत हाल बिल्कुल तब्दील होकर रह गई है इस वबा से। जो ताकतवर मुल्क थे, जिनकी तोती बोलती थी, जिनका वो कहना चाहिए कि उनका वर्ल्ड पे एक होल्ड था और दुनिया पे वो हुकूमत कर रहे थे, अमेरिका बहादुर जैसे, बरतानिया हो गया और ममालिक हैं, उनकी अपनी क्या हालत है। देखिए, उनकी अपनी हालत ये है कि उस टाइम उनकी जो है बीमारी से जो तकलीफ़ उनकी अवाम को हो रही है, उसकी तो हमें भी बहुत तकलीफ़ है। अल्लाह ताला उनको निजात दे। और माशी तौर पे भी वो बर्बाद हो रहे हैं, उनकी कोई चीज़ ज़ाहिर है दुनिया को ज़रूरत नहीं है तो ख़रीद नहीं रही। तेल की मिसाल आपके सामने है कि जिस तेल के लिए अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों पे हमले किए और लाखों लोगों को जो है हलाक किया इस तेल को हासिल करने के लिए, जाहिर सी बात है हम एक मुसलमान की हैसियत से तो हमारे लिए एक हराम हो जाता है कि हम किसी को मार के या ज़बरदस्ती ताकत के मुजाहरे से या जंग करके हम जो है किसी से कोई चीज़ हासिल करें अपने मुफाद के लिए। लेकिन एक रब की ताकत भी है जो मेरा और आपका सबका रब है। उसने हमें एक सबक ये भी दिया कि देखो, हराम तुम जितना भी हासिल कर लो, जिस तरीक़े से भी हासिल कर लो, हम तुम्हें वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे या हम तुम्हें उससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने देंगे। तुम वक्ती तौर पे खुश हो जाओगे कि जी मैंने किसी को धोखा देके, किसी से जो है जंग करके, किसी से ताकत के मुजाहरा करके मैंने कोई चीज़ हासिल कर ली, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा तुम्हें नहीं पहुंचने देंगे। ये हमारी ताकत है। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल अमेरिका है कि आज वो तेल जो उसने धोखाधड़ी से, जंग से और मुख्तलिफ़ ताकत के मुजाहरों से तेल हासिल करके स्टोर किया अपने आने वाले 10 सालों के लिए या 20 सालों के लिए या 50 सालों के लिए, आज उसको वो तेल जो है उसके गले में हड्डी बन गया है। बजाय इसके कि उससे कोई फ़ायदा हासिल करे, वो इस मिन्नतों पर तराया है कि आप हमसे तेल ले लें, क्योंकि हमारे पास रखने की जगह नहीं है और इसका किराया अदा करने के लिए भी हमारी मईशत इस काबिल नहीं है कि हम इसको रख के इसका किराया अदा करें। तो वो जो है कह रहा है कि आप हमसे तेल भी ले लें और हम उसको इसके साथ आपको पैसे भी देंगे, डॉलर्स भी देंगे। मतलब कितनी अजीब सी बात है कि कोई आदमी ये कहे कि यार आपको मैं चीज़ भी दे रहा हूँ और उसके साथ पैसे भी दे रहा हूँ, आप दोनों तरह से मज़े लें। लेकिन उसके बावजूद ज़ाहिर है किसी को ज़रूरत नहीं है अभी कि ज़्यादातर ममालिक में ट्रांसपोर्टेशन बंद है, हवाई जहाज़ सर्विस बंद है
और सारी सर्विसेज मुअत्तल हैं, तरक्याती काम हो नहीं रहे हैं, तो किसी को क्या ज़रूरत है कि वो तेल लेके अपने पास जो है रकम जमा करना शुरू कर देगा कि जी जब हालात सही होंगे तो मेरे काम आएंगे। ये तो उन लोगों का काम है जिनके पास ज़ायद पैसा है, ज़ायद जगह है और उनकी मईशत मजबूत है बहुत ज़्यादा, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे छोटे ममालिक तो ये है कि अपने जो मामलात, हमारे मुल्क के मामलात हैं कि जी गरीबों तक खाना पहुंच जाए, गरीबों तक आसाइशात पहुंच जाएं और गरीब जो है वो कम से कम ये कि 2 वक्त की रोटी उनको जो है उनके घर पर मैसर हो जाए। ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान कोशिश कर रहे हैं अपनी तौर पर जो भी कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम है। और जो इस मामले में भी अपनी सियासत से इनकार हैं, किसी का नाम लिए बगैर मैं कह रहा हूँ कि अगर इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरी नज़र में तो अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको भी काम नहीं करने दिया जा रहा। और जो अपोजिशंस के लोग हैं, अपोजिशंस के जो मिनिस्टर्स हैं, वो अपने मंजन बेचने से उनको फुर्सत नहीं मिली और वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। लोग भूखे मरे हैं, उन्हें इससे गर्ज नहीं है, लोग एक बीमारी से मर रहे हैं, उन्हें इससे गर्ज नहीं है, वो अपनी सियासत चमका रहे हैं। तो अमेरिका की मिसाल मैंने दी आपको कि कल तक जो है कोई मुल्क उसके सामने आंखें निकालने की या उससे सामने ज़ोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। आज बहुत सारे ममालिक जो खुला बोल रहे हैं कि जी अमेरिका सिर्फ मतलबी मुल्क है और जो है ये वक्त आने पे अपने दोस्तों का भी साथ छोड़ देता है, और जो हकीकत है और लोगों ने देखा भी है। और अब तो ख़ास तौर पे बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज़ ने भी देखा कि अमेरिका ने इस बीमारी से लड़ने के लिए या इसके लिए जो भी काम किए वो अपने लिए कर रहा है, किसी की कोई मदद कुछ नहीं कर रहा। इसके बरअक्स चीन को आप देख लें, जो एक दूसरी बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, उसने गरीब मुल्कों का बहुत साथ दे रहा है, पाकिस्तान का बहुत साथ दे रहा है और बहुत ज़्यादा जो है उसकी ताकत में भी इजाफ़ा हो रहा है और उसकी गुडविल में भी बहुत इजाफ़ा हो रहा है। लोग जो पहले अमेरिका की तरफ देखते थे वो अब चाइना की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि चाइना जो है उससे बहुत जो है इस बीमारी से मुतालिक मास्क हो गए, वेंटिलेटर्स हो गए, मशीनरीज हो गई, उसमें भी मदद कर रहा है और पैसों से भी मदद कर रहा है। जबकि अमेरिका जो है सिर्फ बातें बना रहा है। उनकी रिसर्च क्या हो रही है वो सबको पता है। वो इल्ज़ाम तराशी वाली सियासत जो उनका हमेशा से वतीरा रहा है कि जी चीन ने कर दिया और फ़लाने मुल्क को हम ये कर देंगे और फ़लाने मुल्क पे हम जो है उनकी बहरी बेड़े तबाह कर देंगे। भाई तू बहरी बेड़े बाद में तबाह करना, पहले अपनी आवाम को तो बचाओ। कुछ भी करो, कुछ भी कोशिश करके किसी भी तरीक़ा से उनकी बचाने के लिए बातें करो, उनकी बचाने के लिए काम करो, उनको बचाने के लिए, क्योंकि ये आवाम है तो आप हो। आपका मुल्क जो है वो इस टाइम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रहा है और दुनिया एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुज़र रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा शिकार आप हैं। तो आपको अभी ये ईरान में क्या हो रहा है जी और चीन में क्या हो रहा है, इस पर तवज्जो देने के बजाय इस बीमारी से इलाज के और इसकी दवा के लिए जो रिसर्चें होती हैं उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मेरा तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब को यही पैगाम है कि आप अभी क्या कहना चाहिए, अपनी बड़ाई के उससे निकल जाएं, अपने घमंड से निकल आएं बाहर और आवाम के लिए सोचें। और पाकिस्तानी सियासतदानों को भी मेरा ये पैगाम है कि अगर इमरान खान और उसकी टीम जो भी कोशिश कर रही है तो उसका साथ दें। नेगेटिव सोच तो ज़ाहिर है उसकी नहीं होगी ना, वो आपको मरवाना नहीं चाहता, हमें मरवाना नहीं चाहता, हमारे लिए बेहतर काम ही करने की कोशिश कर रहा है। तो रोड़े ना अटकाएं, साथ दें। और यही पैगाम मेरा आवाम से भी है कि ये दिन ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ दें हैं, मुझे भी पता है, मैं भी इसी मुल्क में रहता हूँ और परेशानियाँ भी बहुत हैं, सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं घरों में। ज़ाहिर है रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर पे रहें, लोगों से मिलने जुलने से गुरेज करें और जो है जिसे कहते हैं कि अपनी एहतियात करेंगे तो उसके नताइज भी अच्छे आएंगे। और जितनी ज़्यादा हो सके मदद कर सकते हैं, पहले भी मैंने कहा था, जितनी उनकी ताकत हैसियत है उस हिसाब से गरीबों की मदद करें। अगर उन्होंने एक रोज़ेदार को रोज़ा खुलवा दिया तो सबको पता है कि उनका सवाब, एक रोज़ेदार को रोज़ा खुलवाने का सवाब जो है उसको भी उतना ही मिलेगा जितना रोज़ा खुलवाने वाले को मिलेगा। तो आप भी इसमें शरीक हो सकते हैं, चाहे एक खजूर से ही खुलवा दें, एक गिलास पानी से,
तो जो आपकी ताकत है, इसमें ज़ाहिर है कोई ये नहीं कह सकता कि जी आप अपनी ताकत से बढ़ के कोई काम, अल्लाह भी हमें नहीं कहता। अल्लाह ताला भी ये कहते हैं कि अगर जो तुम्हारी ताकत है उसमें मुझे मेरे बंदों की, मखलूक की मदद करके मुझे राज़ी करो। तो मुझसे उम्मीद हर आदमी कोशिश करेगा कि अल्लाह ताला जो हमसे थोड़े खफा नज़र आ रहे हैं इस बीमारी के हवाले से और दूसरे बहुत सी मामलात से, हम उसको इस रमज़ान में ज़रूर मना लेंगे और इस रमज़ान की रहमतें हासिल करके अल्लाह को राज़ी कर लेंगे। ये अल्लाह का पसंदीदा महीना है। अल्लाह ताला इसमें बहुत रहम का बर्ताव करते हैं अपनी मखलूक से और अपने लोगों से, और बहुत रहीम तो अल्लाह ताला हैं ही बेशक, लेकिन इस रमज़ान की रहमतें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें इस रमज़ान में जो है बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आज के लिए बस इतनी बात करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।